सुबह की पहली यूरिन में अगर ये 3 से 4 बदलाव नजर आ रहे हैं तो 100% समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन कौन से बदलाव हैं आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड, यूरिन में जो आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, यूरिन को देख के जो सिम्टम्स आपको प्रूफ होंगे, समझ में आएंगे, जो अपीयर होंगे, ये क्यों होते हैं, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो देखिए डियर, इसके पीछे लॉजिक बस एक ही है कि जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, प्रेगनेंसी जो किट लेकर मार्केट से आके उसमें जो 2 से 3 ड्रॉप यूरिन की डालते हो, जो टेस्ट करते हो, वो जो उसमें टेस्ट में जो डबल लाइन डिटेक्ट होता है वो आपके यूरिन में HCG हार्मोन होते हैं। तो जैसे जैसे ये आपकी बॉडी में HCG हार्मोन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका यूरिन में जो है चेंजेस आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये लॉजिक इसके पीछे यही है कि जो आपके बॉडी में प्रेगनेंसी, अगर आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है वहां पे प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जब प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है तो वहीं पे आपके अंदर एक HCG हार्मोन बनता है। प्लेसेंटा के साथ साथ ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन सबसे पहले आपके ब्लड में मिलता है, सबसे पहले ये ब्लड में आता है, उसके बाद ब्लड से छन के आपके यूरिन में आता है। तो अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको पहले ही पता हो जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि ये सबसे पहले ब्लड में मिलता है, उसके बाद यूरिन में आता है। तो यूरिन में आते आते इसको थोड़ा लेट हो जाता है। तो यूरिन में इसीलिए पीरियड मिस होने के बाद सिम्टम्स को अपीयर करना और पीरियड मिस होने के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे, जैसे कि पहली बार प्रेगनेंसी है तो ये बहुत फास्ट काम करेगा, अगर डबल दूसरी बार है, तीसरी बार है तो थोड़ा स्लो काम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यूरिन में अगर आपको डिटेक्ट करना है तो आप क्या करें कि आपको सुबह सुबह की यूरिन को अपने चेक करने हैं। जब सुबह सुबह सो के उठते हो ना, उस समय अपने यूरिन को चेक करो। उस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए, अगर आपका इम्प्लांट का फेज चल रहा है, आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो वहां पे आपके यूरिन की है फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक आपको बार बार यूरिन आने लगेंगे। कि इस पे मेरे एक और वीडियो मैंने बनाया था फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि ये तो गर्मी का मौसम है, प्यास की फ्रीक्वेंसी ऐसे ही बढ़ेगी और जब पानी पिएंगे तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ेगी। नहीं डियर, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप इस चीज को ख्याल करोगे, देखिए इस चीज को आपको ख्याल करना है, अपने माइंड को सेट कर लेना है कि पहले मैं कितने बार यूरिन करती थी, पहले मैं कितनी गिलास पानी पीती थी, कितने बार पानी पीती थी, खाना खाने के पहले कितने बार पानी पीती थी, उसके बाद कितने बार पानी पीती थी, कितनी बार हमें यूरिन आ रही है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी आपकी होती है तो उसमें आपको अंतर बिल्कुल डिफरेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी इसीलिए बढ़ती है कि जहाँ पे आपका यूट्रस है वहीं पे आपका यूरिन ब्लेंडर है, और यूट्रस जब धीरे धीरे अपने आप को फैलाता है तो यूरिन ब्लेंडर पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो आपको महसूस होने लगता है, आपका जो माइंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो आपको सिग्नल देने लगती है कि अब आपको यूरिन पास करने जाना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है। इसके साथ फ्रेंड्स, एक और लॉजिक है कि आपकी बॉडी की सारी सिम्टम्स, सारी फंक्शनिंग बहुत फास्ट काम करने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगती है, जिससे कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये 2 लॉजिक है इसके पीछे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम यूरिन में चेंजेस की बात कर रहे थे। तो जब सुबह का यूरिन, अगर आप सुबह सुबह यूरिन करने जाओगे तो देखो फ्रेंड्स, सुबह की यूरिन थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, गाढ़ा पीला रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएंगे, जो यूरिन का कलर है वो आपको हल्का गाढ़ा पीला नजर आने लगेगा। ये फ्रेंड्स, पहले से आपका अपने यूरिन के कलर में और अब के यूरिन के कलर में आप अंतर कर लोगे, या फिर आप दिन भर के यूरिन के कलर में अंतर करना चाहते हो तो दिन भर के कलर में भी अंतर कर सकते हो। जो दिन भर की आपकी यूरिन रहेगी उसमें भी आपका जो यूरिन का कलर है बिल्कुल हल्की सी माइल्ड सी येलो रहेगी, येलोइश वो यूरिन आपका रहेगा। ये तो पहला चेंजेज हो गया फ्रेंड्स। दूसरा आपको चेंजेज आएगा फ्रेंड्स, इसमें स्मेल। देखिए, यूरिन में तो हल्का सा स्मेल होते हैं, इसमें एक अलग ही तरह के स्मेल होते हैं, लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके स्मेल की सेंस बढ़ जाती है, आपके सूंघने की क्षमता बिल्कुल बढ़ जाती है। तो जब सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए आपने केयर किया होगा कि अगर आप किसी किचन में कोई भी चीज बना रहे हो, लहसुन प्याज वगैरह,
कोई भी चीज़, लेकिन लहसुन प्याज से महिलाओं को ज़्यादा जो है इरिटेशन होता है, इसीलिए मैंने लहसुन प्याज बोला। अगर उस चीज़ को तड़का लगाओगे या फिर बघार लगाओगे, उस चीज़ को कट करोगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्मेल काफ़ी तेज आने लगती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती है ना, उनको स्मेल काफ़ी तेज आने लगती है, उनको हर चीज़ महकने लगता है। तो यही रीजन होता है फ्रेंड्स कि आपके स्मेल की सेंस बढ़ जाती है। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके यूरिन में कुछ तीखा सा स्मेल आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो आपके यूरिन में जो स्मेल महसूस हो रहे थे ना, उससे बिल्कुल हट के तीखापन आपके यूरिन में महसूस स्मेल होने लगेगा। तो ये भी आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, तीसरा जो सिम्टम्स है वो है जब यूरिन पास करने जाओगे तो उसके साथ साथ आपको झाग दिखाई देगा। ऐसा महसूस होगा कि जब मैं यूरिन पास कर रही हूँ, यूरिन कर रही हूँ, तो वहां पे आपको जो यूरिन है ना, जो कलेक्ट होता है, वहां पे उस चीज में देखिएगा कि वहां पे हल्की फुल्की झागदार महसूस होगा। तो अगर झागदार महसूस हो रहा है, अगर आपको जो है पहले से हट के यूरिन का कलर है, स्मेल है, अगर ये सारी चीज महसूस हो रहे हैं, तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और बात बताऊं कि आप इस चीज को भी नोटिस करिएगा कि आपकी प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये प्यास की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको यूरिन बार बार आ रहे हैं, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा आपकी बॉडी काम कर रही है। जब आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम करती है, एक्स्ट्रा काम करने का मतलब कि आपकी बॉडी आपके बच्चे को चिपका रही है। आपके अंदर जो पहले हार्मोन नहीं बने थे, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पहले बनते थे, लेकिन इतना पिक पे नहीं होते थे। LH हार्मोन हो गया, FSH हार्मोन हो गया, इसके बाद आपका MH हार्मोन हो गया। ये सारा हार्मोन पहले नहीं बनता था, लेकिन अब आपकी बॉडी में बन रहा है। इसकी वजह से फ्रेंड्स आपको जैसे कि लगेगा कि बार बार मुझे प्यास लग रही है। आपको आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकने लगती है, जिससे कि आपकी प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको थकान भी काफी ज्यादा आने लगेगा, बेवजह थकान आने लगेगा। आप कोई भी काम नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे है, मैं बहुत ज्यादा थकी थकी महसूस हो रही है, मेरी बॉडी बिल्कुल थकी थकी महसूस हो रही है, मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रही है जितनी की पहली एनर्जी थी। ये तो फ्रेंड्स ऐसा महसूस हो रहा है, तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको फीवर जैसा भी लगने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि मेरी बॉडी में फीवर आ गया है, मुझे बुखार आ गया है, मेरी बॉडी जो है बिल्कुल जल रही है, तप रही है। तो ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपको ख्याल रखना है, नोटिस करना है फ्रेंड्स, कि आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी में फीवर जैसा महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी जल रही है, तप रही है, या फिर आपको आपकी इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाती है, तो गैस कॉन्स्टिपेशन भी बनने लगते हैं, आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो आप मार्केट से जाके मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन लाकर नहीं खाइएगा। सबसे पहली गलती महिलाएं यही करती हैं कि अरे मेरे घर का काम पड़ा है, मुझे लेजीनेस फील हो रहा है, मेरी बॉडी थकी लग रही है, तो मार्केट से कोई भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाओ, खाओ और चलो घर का काम करो। आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो। नहीं तो आपका बना बनाया काम खराब होगा, आपका रुका हुआ गर्भ बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आपको ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने हैं जिससे कि आपको बाद में आगे चल के पछताना पड़े। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।